भारत दुनिया के कई देशों को मूंगफली का निर्यात करता है। मूंगफली के निर्यात से भारत के किसानों और व्यापारियों को अच्छा फायदा होता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा मूंगफली खरीदार इंडोनेशिया है, लेकिन सामने आई अब एक खबर ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल इंडोनेशिया, जो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली आयातक देश है, उसने भारत से मूंगफली के आयात पर रोक लगा दी है। इसके पीछे इंडोनेशिया ने गुणवत्ता मानकों का हवाला दिया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत द्वारा इंडोनेशिया को निर्यात किए जाने वाली मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ की मात्रा ज्यादा पाई गई है, जिसके कारण इंडोनेशिया द्वारा यह कदम उठाया गया है। इस संबंध में इंडोनेशिया द्वारा कहा गया है कि भारत से आयात की जाने वाली मूंगफली पर 3 सितंबर से रोक लागू हो जाएगी। अब आंकड़ों की बात करें तो भारत द्वारा दुनिया के जिन देशों को मूंगफली का निर्यात किया जाता है, उसमें 1/3 मूंगफली की खरीदारी इंडोनेशिया द्वारा की जाती है। भारत द्वारा इंडोनेशिया को 2.25 लाख टन मूंगफली का निर्यात किया जाता है, जिसकी कीमत $274 मिलियन है। अब इंडोनेशिया द्वारा गुणवत्ता मानकों का हवाला देकर मूंगफली के आयात पर रोक लगाए जाने की घोषणा ने भारतीय किसानों के साथ ही भारतीय निर्यातकों को भी परेशान कर दिया है। निर्यातकों को भारी नुकसान की आशंका सता रही है। अब इस खबर के सामने आने के बाद इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है कि भारत से निर्यात किए जाने वाली मूंगफली की सही तरह से भारतीय प्रयोगशालाओं में जांच नहीं हो पा रही है। कई विशेषज्ञों ने यह तक कहा कि कई प्रयोगशालाएं तो छोटे-छोटे कमरों में संचालित हो रही हैं, जो गुणवत्ता को सही तरह से जांच नहीं पा रही हैं, और फिर बाद में इसके निर्यात में समस्या आ जाती है। बता दें कि इंडोनेशिया ने भारतीय मूंगफली में जिस एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ की अधिक मात्रा होने का हवाला देकर आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया है। इसी पदार्थ के कारण यूरोपीय यूनियन ने भी भारतीय मूंगफली के आयात पर रोक लगा दी थी। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि मूंगफली की गुणवत्ता जांच सही तरीके से होनी जरूरी है और किसानों को खेती के दौरान एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ की जानकारी भी देना जरूरी है, ताकि इस तरह की समस्याएं भविष्य में न आ सकें।